तो स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको हम रिवर्स सेटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में जानकारी दूंगा। ये जो रेशनल नंबर होता है, इस रेशनल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो भागों में जाते हैं, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। का मतलब हुआ जैसे अगर आप 1/3 लिखते हैं तो 1 को अगर डिवाइड कीजिए 3 से 0.0 दे दिए, 3 1 जा 3 3 जा 9, 1 3 0 3 3 जा 9, ये लगातार रिपीटिंग होते आ रहेगा। इसको रिपीटिंग करते इसलिए कि बार एक ही डिजिट जब रिपीट हो तो इसके ऊपर रेक्रिएट दे देते हैं। नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, 0 पॉइंट यदि 2 है, 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2, इस तरह से जब नंबर रहता है इसको नॉन रिपीटिंग नंबर कहते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि जिस डिजिट में जैसे 1/2 है तो अगर 1 को 2 से भाग दे दीजिए, 2 पॉइंट देखिए 2 5 जा 10, यदि आप देखिए ये थम गया, स्टॉप ले लिया एक ही स्टेप में, इसीलिए इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग इसमें कि कोई निश्चित ही नहीं है, ये चलता ही जाएगा। इस चैप्टर में यही है। अब यहाँ पर है कि डिजिट कोई दिया हुआ है और इस डिजिट को कहेगा कि जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। आपको इसके लिए डिवाइड नहीं करना है और बताना है कि यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन 1A ले रहा हूं, 13/3125। आपको बिना एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। टर्मिनेटिंग का एक रूल है, द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are नेचुरल नंबर। यानी m और n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। या अदरवाइज दूसरे तरीका से हम क्या कर सकते हैं, जो अगर फैक्टर ओनली 2 हो और ओनली 5 हो और 2 and 5 बोथ 1 हो 2 हो, ओनली 5 हो या बोथ 2 and 5 हो, तो ये जो होता है तब तो कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। इन दोनों डिजिट के अतिरिक्त अगर कोई थर्ड डिजिट जैसे 3 7 इस तरह का कोई 11 इस तरह का कोई अंक या डिजिट आ जाता है फैक्टर में, क्यू के फैक्टर में, तब वह आ जाता है कौन चीज में, नॉन टर्मिनेटिंग में। तब वह कौन चीज में आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग में। तो हम चलते हैं कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं, इसको हम देखते हैं। जैसे इसका फैक्टर करेंगे 3 1 2 5, इसको डिवाइड कीजिए, 2 से तो नहीं लगेगा तो 5 से दीजिए, 5 6 जा 5 2 जा 5 5 5 1 2 5 25 5। तो यहां पर क्या लिखेंगे, the factor of q is in the form of a to the power m 2 to the power m into 5 to the power n
Therefore 13/3125 is terminating। ये टर्मिनेट हो गया। क्यों टर्मिनेट हो जाएगा? क्योंकि इसका जो फैक्टर है हम आपको पहले भी बताते, या तो ये हो या ये हो, दो में से कोई एक हो जाए तो टर्मिनेटिंग, दोनों हो तो भी टर्मिनेटिंग हो जाए। इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यदि आपको 7/8 है और इसको कहा जाए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, 8 का फैक्टर 2 यानी 17/2। आप गौर से देखिए, यह भी आ गया किस फॉर्म में, तो द फैक्टर ऑफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ इतना, क्योंकि 5 नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई एक हो, एक तो है ही, इसलिए ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन हम आपको लेते हैं 64/455। तो इसमें 455 का फैक्टर करेंगे, यहां पर आप देखिए 64/5 इंटू 7 इंटू 13, हेयर Q is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power n. Therefore, it is not terminating। तो इसका मतलब क्या हो, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो इस तरह के कितने भी सवाल आएंगे, केवल अंक डिजिट का चेंज हुआ, अंक का परिवर्तन होगा, आपको सोचना नहीं है, समझना नहीं है, केवल आप डिनोमिनेटर का फैक्टर करते जाइए, और अगर उसमें इस रूप में है तो हम कहेंगे, इस फॉर्म में है तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है, और अगर नहीं है तो कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसी में, ये तो फर्स्ट टाइप का था, इसी में एक क्वेश्चन आपको आता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेंज इनटू डिसिमल। इसी में ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और अब इसी में अगर हम इसको सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं तो सेकेंड में कहना है, जो इफ टर्मिनेटिंग, इफ द नंबर या रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग देन विदाउट एक्चुअल डिवीजन इट इज चेंज इनटू डिसिमल, यानी बिना भाग दिए, बिना डिवीजन प्रोसेस किए आपको बताना है कि ये टर्मिनल, इसको डिसिमल में चेंज करना। अब जैसे एक उदाहरण लीजिए, इसको हम हटा देते हैं, यहीं पर 1 के स्थान पर दे दीजिए, तो आपको यहां से लेके ये स्टेप आपको करना ही है यहां तक, और यहां तक करने के बाद इसमें से इसको हम हटा देंगे। ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, फॉर्म में आ गया, इसको यहां से हटा डिसिमल। अब देखिए कैसे चेंज करेंगे, तो करेंगे क्या, 13/5 टू दी पावर 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 जितना हो उतना 2 भी होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 टू दी पावर 5 ले लिए, तो ये सही नहीं हुआ, क्योंकि जिससे डिवाइड करते हैं उतना से इसको हम मल्टीप्लाइड भी करेंगे, तब ये हो जाएगा 13 इंटू 32 बाय, यहाँ पर दोनों का सेम पावर है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 40 42, ये 426 हुआ, इसको 3 पर पावर 5 लिखेंगे, तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, 4 2 6 तो लेंगे ही, अब 3 पर 5 दीजिए, 5 पावर है तो जितना पावर है उतना डिजिट पीछे खिसक के पॉइंट देंगे, वहां तो है 3 ही, तो 5 पुराने के लिए 2 0 दीजिए, पॉइंट दे दीजिए, इस तरह से ये चेंज हो गया हमको डिसिमल में। तो इस तरह से विदाउट लॉन्ग डिवीजन से हम इसको चेंज कर लिए। ठीक उसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को हमको बदलना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल 17/2 क्यूब है,
तो यहाँ पर 5 क्यूब से मल्टीप्लाई, ऊपर में भी 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7 इंटू 125, तो किसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये होगा। इसको 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 2125 बाय 10 क्यूब, यानी कहने का मतलब 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट देंगे, 2 1 2 5 1 2 3, ये हो गया विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब 2 तो आप सवाल देख लिए कि किस तरह से इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन से हम कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर आया नॉन टर्मिनेटिंग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे it is not change into without actual division change into decimal, बस यहीं पर खत्म। दैट आज इस चैप्टर में भी आपको इससे ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, इस चैप्टर में बस इतना ही है। और जो कुछ समस्या आए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियोज आपको प्राप्त होता रहे। आप अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। थैंक यू।